आज हम मुख्य परीक्षा का एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको पॉलिटी का, तो इसको समझें, देखें कैसे लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है, उद्देशिका क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। तो कुछ आप बेसिक समझ लें। दो मुद्दे हैं आपके पास, उद्देशिका क्या है और यह लोक कल्याणकारी राज्य सोशल वेलफेयर स्टेट, जिसकी चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है, के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो जहाँ तक उद्देशिका का संदर्भ है, तो अगर आपको याद हो तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। बाद में इसी को उद्देशिका का दर्जा दिया गया, जिसकी शुरुआत हमसे होती है। हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य इत्यादि बनाने का प्रयास करेंगे और इसी को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित कर दिया गया और विधि विधान के रूप में संपूर्ण भारत के लिए विधिमान्य घोषित कर दिया गया कि आगे भारत में जो भी होगा, जो भी घटनाएं घटेंगी, जो भी कार्य होंगे, जो भी अपकृत्य होंगे, अपराध होंगे, सबका निस्तारण, सबका निवारण भारत के संविधान के अनुरूप होगा। तो जहाँ तक प्रस्तावना की बात है, तो कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं की भावनाएं हैं, उनकी भारत के भविष्य की सोच है। यह भारत की आत्मा है, यह भारत का दर्शन है, यह तथ्य निर्देश है, यह आईना है जिसके धरातल पे हम भारत की बेहतरी का संकल्प लेते हैं कि आगे जो कुछ होगा इसी विधान की परिधि में होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसे वास्तविक शब्द घोषित किया गया है प्रधान न्यायपीठ के द्वारा। वास्तविक शब्द रियल वर्ड जो है यही है, इसमें कोई फेरफार की गुंजाइश नहीं है। तो इस तरीके से भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य, सार्वभौम गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष इत्यादि शब्दों से अभिहित किया गया और इसी को विश्वास बढ़ाने वाली बंधुता के रूप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के दर्शन को पूरा करने के उद्देश्य के निहितार्थ इसे प्रस्तावना के रूप में समाहित किया गया और माना जाए किसी आत्मा को आत्मसात करते हुए हम भारत के भाग्य के निर्णय में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो प्रस्तावना को प्रधान न्यायपीठ मूल ढांचे के रूप में भी स्वीकार की और कही कि प्रस्तावना संशोधनीय तो है, लेकिन प्रस्तावना से कुछ कम नहीं किया जा सकता है, घटाएं बढ़ाया जा सकता है। ऐसा विचार केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया। तो प्रस्तावना जन आकांक्षाओं के संदर्भ में कभी कभी संशोधनीय भी इस प्रकार हो सकती है और इसी आचरण में, इसी व्यवहार में हमने इसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता जैसे शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े भी। तो ऐसी बातों को समेकित रूप में करके हमें उद्देशिका में लिखना है। उद्देशिका 25 शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ये अलग मुद्दा है, लेकिन बातें शब्द यही रहेगी। थोड़ा सा कितना निचोड़ लेते हैं आप, निचोड़ना हम बाद में बताएंगे। अब रही बात उद्देशिका का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में योग, तो महती योगदान है, महत्तम योगदान है। आश्वस्त रहें, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत हमसे होती है। अगर हम शब्द के सही अर्थ हम समझ लें तो यह सर्वसमावेशी है, यह सर्वकालिक है, यह निरपेक्ष है, यह जाति धर्म परे की अवधारणा है। यहाँ लिंग भेद नहीं है, क्षेत्र भेद नहीं है, यह सबका साथ सबका विकास है, यह समावेशिक विचार है। अगर इस अर्थ को ही केवल समझ लिया जाए तो 395 अनुच्छेदों, 22 भागों, 12 अनुसूचियाँ अपना अर्थ तत्व स्वतः खो देती हैं, खो देंगी, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हमको ही केवल समझ लें पहले शब्द को, तो लोक कल्याण अपने आप, बाद में समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय है। अगर इन अवधारणाओं के
गहरे दर्शन को, महत्तम अभिप्राय को, विस्तारित अर्थ को अच्छे तरीके से हम समझें तो स्वाभाविक सी बात है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होते कोई देर नहीं लगेगी। तो ये गहरे शब्द या ये सामान्य शब्द जो गहरे अर्थ वाले हैं, अगर इनको क्रियान्वित रूप दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। अभिप्राय यह है कि हमारी प्रस्तावना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब आप छोटा संसद लिख लें, जिसे हम उसमें रखे भी हैं, थोड़ा छोटे मोटे का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से भी अंतर देख लेंगे। तो ऐसे ही उत्तर लिखने का प्रयास करें। राइट डाउन द आंसर। प्रश्न, उद्देशिका क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है? स्पष्ट करें। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, आगे हम साइंस टेक के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर कराते ही रहेंगे, कुछ हिंदी ऐसे भी करा देंगे, और फिर और डीप में आएंगे और कम में आएंगे, शब्दों का भी ध्यान रखेंगे। अभी से लगभग 200 शब्दों में लिखें। वस्तुतः 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही कामा बाद में उद्देशिका ब्रैकेट में संविधान की प्रस्तावना के रूप में सामने आया। प्रस्तावना हमारे संविधान की नींव है, आईना है, दर्शन है, व तथ्य निर्देश भी। कामा जहां भारत के लोगों द्वारा भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, सार्वभौमिक योग्यता व अखंडता का संकल्प लिया गया है। फुल स्टॉप। इसमें संविधान निर्माताओं के विचार व उद्देश्यों के साथ साथ देश के मौलिक लक्ष्यों की अभिव्यक्ति व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का भी संकल्प है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित इस संविधान की शक्ति स्रोत भारतीय जनमानस को माना गया है। प्रधान न्यायपीठ के विचार में यह मूल ढांचे के समान है। इसमें संशोधनों पर कुछ कम नहीं बल्कि जोड़ने का प्रकल्प रखा गया है या जोड़ा जा सकता है। ब्रैकेट में केशवानंद भारती विवाद। ध्यान रहे, ब्रैकेट में लिखे हुए शब्द गणना में शामिल नहीं होंगे। अभिप्राय यह भी नहीं कि बहुत ढेर सारे शब्द आप ब्रैकेट में लिख दें। इसका महत्व और अर्थ बाद में बताएंगे। तदनुरूप 1976 में यह संविधान संशोधन द्वारा तदनुरूप 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इससे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, पर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो ही कम होगा। सेकंड पॉइंट का आंसर, सेकंड पोर्शन का आंसर, जहाँ तक प्रस्तावना के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्व का प्रश्न है, कामा, तो इसके प्रथम शब्द हम में ही सर्वसामासिकता, सर्वसमावेश, सबका साथ सबका विकास, तू वसुधैव कुटुंबकम के विचार, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र से परे एक विशिष्ट भारत की संकल्पना स्वतः समाविष्ट है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, विश्वास व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय के विचार, जनमानस को विशिष्ट अधिमान, लोक कल्याण की ओर बढ़ाने वाले इसके गतिक प्रकल्प हैं। समयानुकूल संसाधनों द्वारा इसमें और बेहतरी के भाव समाविष्ट करने का विचार है। समयानुकूल संशोधनों द्वारा इसमें और बेहतरी के भाव समाविष्ट करने का विचार इसे अद्यतन व प्रासंगिक बना देता है। इस प्रकार निसंदेह हम कह सकते हैं कि इन विचारों व प्रकल्पनाओं का गतिक व क्रियान्वित रूप भारत को लोक कल्याणकारी राज्य में बदलने में सहायक ही नहीं अपितु अति महत्वपूर्ण भी है। और यदि कहीं हम पहले शब्द हम का विस्तारित, गतिक व सर्वसमावेशी दर्शन समझ गए तो हमारा राज्य
सिंगल इन मनोकामना में भारत स्वतः कल्याणकारी बन पड़ेगा। आंसर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, लेकिन आंसर हमारे बोलने के साथ लिखें, आंसर को सुने पढ़ें, तो आपको भाषा और शब्द के अंतर, भाषा की गंभीरता, लिखने की तकनीक समझ में आएगी। केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो केवल देखी हुई बात, तो पढ़ी हुई बात रहेगी। तो आगे हम फिर मिलते हैं स्पेस के क्वेश्चन के साथ, अंतरिक्ष के बाजारीकरण, व्यवसायीकरण इत्यादि के संदर्भ में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो हमारी चुनौतियां कुछ बची हुई हैं, तो एक क्वेश्चन आगे हम फिर कराते हैं। फिर हम धीरे धीरे सारी विषयों के क्वेश्चन कराते रहेंगे और आप उसे देखते रहें। हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि आप इससे बहुत फ़ायदा पाएंगे। अंततः आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, यदि नवे और नवीन हों तो 2-4 महीने के लिए हमारे पास आएँ, हम आपको आई स्टॉप करा सकते हैं। अनंत शुभकामनाएँ, ढेर सारा धन्यवाद। जल्दी ही फिर